नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लेंटर गिर गया। महिला पर लेंटर गिरने से सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते महिला के सिर में लगाए गए कई टाके एहतियात के तौर पर पुरानी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल के वार्ड को खाली करा दिया गया। दिल्ली के कोई था नहीं हुआ, हम ही थे ना गौसल खाना में। अच्छा। खाली गौसल खाने में गिरा है। हाँ, बाथरूम लैट्रिन वही बना है। मरीज है हुआ भी छत गिरा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी के स्थानीय नेता, उनकी पत्नी व बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार पर दूसरे पक्ष द्वारा लाठी, डंडों और तलवारों और चाकुओं से हमला किया गया। तीनों की हालत बेहद नाजुक। मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा है। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा। होश नहीं है उनको, किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं, तीनों चारों। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बीते 27 जून को हुई एक कारोबारी से लूट के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा। क्योंकि एक खोया मंडी के व्यापारी थे, उनके साथ स्कूटी उनकी और स्कूटी में 4.5 लाख रुपए, ये भी डे लाइट में ही दिन दिहाड़े युधिष्ठिर सेतु से गन पॉइंट पे रॉबरी हुई थी इनके साथ। दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा के चलते रूट डायवर्जन। कांवड़ यात्रा के दौरान 15 जुलाई तक भारी जाम जिले में रहेगा। 4 जिलों में जाम शहरों में ट्रैफिक बढ़ेगा। दिल्ली में एलपीजी गैस की कीमत में बढ़ोतरी हुई। 7 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के हिसाब से दाम बढ़े। दिल्ली में अब कॉमर्शियल सिलेंडर 780 रुपए, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। रोहजी जिले में अमन विहार पुलिस ने ऑपरेशन प्रकारम के तहत चीता गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 2 देसी कट्टे और एक चाकू बरामद किया गया। अमन विहार पुलिस को क्षेत्र में कुछ खतरनाक अपराधियों के आने के बारे में एक गुप्त जानकारी मिली थी। सिरसा के गांव नाथूसरी चौपटा में किसानों की हुई पंचायत। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और एक बड़ा ऐलान किया है। कहा, नाथूसरी तहसील में तालाबंदी की जाएगी। चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे किसान। वो उनके लिए वे कह रहे वे तंग है, अपने नेताओं से तंग है। हमको तो मानना चाह रहे, लेकिन वे तंग गुजरात के जो नेता है उनसे तंग है। ये प्रधानमंत्री जी के अमित शाह जी के भी वे गुजरात में ये चीजें यहाँ की कृषि मंत्री इनमें तंग है। पलवल में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत। युवक बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कुत्ता सामने आने से बेकाबू कार पिलर से जा टकराई। यूपी के शाहजहांपुर जिला के रहने वाले थे। मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर मनपुला के पास का ये मामला बताया जा रहा है। गन्नौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी ग्राहक बनाकर किट देते ही गिरफ्तार कर लिया है। किट भेजा था और मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। लगातार गन्नौर में शिकायतें मिल रही थी और एमटीपी किट खुलेआम बेची जा रही थी। सोनीपत पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। पुलिस के डीसीपी नरसिंह व सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार और उनकी टीम सोनीपत कैसे मिंदु स्कूल में पहुंची और स्कूल के छात्रों को नशा मुक्ति के लिए जागृत किया गया। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे नशे से बचा जा सकता है। जो हमारी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर आए थे, वो उसको सील कर गए हैं। इसकी जानकारी वो आपको दे सकते हैं। क्लिनिक का मैंने आपको बता दिया कि जमील साहब कह रहे हैं कि उनका बेटा बीएमएस डॉक्टर है, परंतु वहाँ कोई डिग्री नहीं लगी हुई थी।
छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले गैस सिलेंडर को 500 रुपए करने की तैयारी की चर्चाएं चल रही थी और इन तमाम चर्चाओं को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर दिया है और अब यहां कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। आज एसीपी सर के नेतृत्व में यहाँ पर ड्रग्स के लिए जागरूक किया गया कि बच्चे ड्रग्स ना लें, क्योंकि नशे का देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चे जो 9 to 12 के खासतौर से वो चपेट में आ रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूल में मैं ये श्योर किया सर को कि हमारे स्कूल में नहीं है, पर फिर भी समाज में जो पेरेंट्स ले रहे हैं तो उनको अवेयर करने के लिए आज ये प्रोग्राम निश्चित ही सफल रहा। 300 के लगभग स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया। के भानुप्रतापपुर पूर्व वन मंडल के दफ्तर में लगी भीषण आग लगने से डीएफओ ऑफिस पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मॉनसून को ब्रेक हुए 1 सप्ताह से अधिक हो गया है। रायगढ़ नगर निगम के अधिकतर वार्डों में पीने के पानी की उपलब्धता की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कई वार्ड के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। ये आदमी जितना कैदी मुरा के आदमी है ना, सब हमको भीड़ में आता है कि आंटी पानी चालू करवाओ ना, पानी चालू करवाओ। तो हम बाबू के फोन करते हैं, जब सवेरे 8 बजे के रात नहीं चालू हुआ पानी, तो सवेरे सबके घर में पानी नहीं हो, कोई के बाथरूम ला नहीं पानी है। हम एक बाल्टी पानी दिए, सबके पीने के लिए पानी दिए। भारतीय जनता पार्टी ने नगर में पानी की समस्या और मीठा जल की मांग को लेकर नगरपालिका का घेराव किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने पानी की समस्या को लेकर सीएमओ को मटका भेंट कर विरोध जताया। इस समस्या को लेकर आज हम लोगों ने नगरपालिका घेराव किया है। नगरपालिका बिल्कुल भी चिंतित नहीं है पानी देने के लिए। वार्डों में लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। ना वहाँ पे पानी पहुँच रहा है, ना कोई टैंकर पहुँच रहा है, ना कोई नगरपालिका कर्मचारी पार्षद सुध लेने वाला है, ना जो नगरपालिका की जो अध्यक्ष है जो कांग्रेस की ने। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 11वीं शताब्दी की प्राचीन जनास्था से जुड़े स्थल भोरबदेव मंदिर की नींव और नवीनीकरण का कार्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए मंदिर के मंडप की छत के ऊपर प्लास्टर की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। रायपुर में प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल की गई और हड़ताल में संघ ने अस्पतालों में आम जनता से मांगी माफी। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। नर्सिंग एड्रेस, धुलाई भत्ता और नाइट ड्यूटी भत्ता की मांग की गई। डिप्लोमाधारी स्टाफ नर्स की वेतन वृद्धि की मांग उठाई गई। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन में शामिल हुए और संविदा कर्मचारी ने कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमारे नियमितीकरण को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया था और हमारे राज्य के प्रदर्शन के दौरान उनके जो आज के जो मंत्री हैं, वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, कवासी लखमा जी हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे विधायकों ने आकर धरना स्थल पर कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर आप सबको नियमितीकरण प्रदान की जाएगी करके। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला से मानसून शुरू होने के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे, जिसके बाद किसानों ने तेजी से धान बोने का काम शुरू कर दिया है। मानसून को देख किसान खरीफ सीजन की तैयारी में जुट गए। समिति में और किसान भाई भी 17,000 कुंटल ले चुके हैं, वहाँ से उठा चुके हैं। सर, किसान लोग और किस खेती पे इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी? यहाँ किसान लोग मुख्य रूप से सोयाबीन और धान की खेती करते थे, लेकिन आजकल फसल के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खेती प्रारंभ कर दिए। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर हम प्रारंभ हो चुका है। रतलाम के पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम आयाना में फसल बोने के दौरान जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठियां चली। पुलिस ने दोनों तरफ से 9 लोगों को गिरफ्तार के खिलाफ सामान धाराओं में क्रॉस एफआईआर भी दर्ज की गई। सिवनी में ग्राम डांगावनी के उप सरपंच राधे श्याम प्रजापति पर 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। पिस्टल निकालकर कई राउंड फायरिंग की गई और उस सरपंच ने झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, रोक करके और फिर इसके बाद बोलने लगे मार करके, तो 3 बार चक्कू मारे उन्होंने।
2 जगह पैर में, 1 जगह साइड में। तो इतने में पिस्टल निकालने, 2 बार पिस्टल चला है। कांग्रेस ने एक बार फिर महापौर पुण्य मित्र भार्गव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और समस्या को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी नगर निगम कार्यालय पहुंचे। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया और इसके बाद कांग्रेसियों ने महापौर का पुतला भी दहन किया। 50% कमीशन की नगर निगम कैसे चले, इसकी ओर वो अग्रसर हो गए। कानून के अमली जामे में पहना के 50% कमीशन महापौर, उनकी टीम, पूरी नगर निगम के कर्मचारी कैसे वसूल करें, उसकी नगर निगम बच गई। अरे डिवाइडर बने हुए को बनाना और उनमें कमीशन खाना, जो कर्मचारी है रोज नए कर्मचारी रखना। मुरैना में मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडे चल गए। कचरा डालने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो सामने आया। जमीन को लेकर पड़ोसियों में विवाद है। मारपीट, 3 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। मुरैना में मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडे चले थे। बढ़ते हैं आगे। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के करीब 1558 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसके तहत करीब 1198 पदों पर एमटीएस और 360 पदों पर सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। नगर निगम उत्तर अतिक्रमण टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेशकीमती 2 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि आर्य समाज मंदिर के सामने गोकुल जी की प्याऊ क्षेत्र में कुछ अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से कच्ची झोपड़ियां और तारबंदी कर नगर निगम की 2 बीघा से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया था। डीजीपी कार्यालय जयपुर ने 69 सीआई के ट्रांसफर लिस्ट जारी की है, जिसमें सीकर के खंडेला एसएचओ और रिंग्स एसएचओ का नाम शामिल है। लिस्ट के अनुसार हिम्मत सिंह का तबादला जयपुर रेंज से जयपुर कमिश्नरेट में और राजेश बफाना का तबादला जयपुर रेंज से जयपुर कमिश्नरेट में किया गया है। सावन माह के पहले दिन दौसा जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। यहां सिकराय, बांदीकुई और महुआ क्षेत्र में सुबह बारिश शुरू हुई और बारिश का दौर रुक रुक कर 1.5 घंटे तक चला। अजमेर में सब्जी बेचने वाले एक महिला के घर में सोमवार रात आग लग गई और आग से 2 कमरों में रखा सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग में मकान में रखे बिस्तर, कपड़े और राशन समेत तमाम सामान जलकर राख हो गया। बांदीकुई में 2 दिन की उमस भरी गर्मी के बाद बारिश का दौर जारी है। आपको बता दें, सुबह से ही बरसात होने से लोगों ने राहत महसूस की। इस दौरान तापमान में भी 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। काशीपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है और बीजेपी में उत्साह नजर आने लगा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों में समान नागरिक संहिता का डर का माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। उनकी एक अच्छी पहल है, किसी को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। धार्मिक मामलों में इससे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में न आए। पूरा मुस्लिम समाज समान नागरिक कानून के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी ने अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में सड़कें बंद और भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। जो हमारी मेडिकल स्टोर है वहां पे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर आए थे, वो उसको इसकी जानकारी वो
कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और इस बार गंगा जल लेने के लिए करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज से हमारे जो 2 तरीके की तैयारियां की गई हैं। एक तो कावड़ मार्ग की, जो जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के आदेश पे उनकी तैयारी कर ली गई है, और जो हमारे MRP सेंटर वहाँ से फंक्शनिंग हो गए हैं। हमारे इस एरिया में जो पढ़ रहे हैं वो 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा नसीरपुर पुल पढ़ रहा है, मंगलौर पुल पढ़ रहा है। धूमाकोट में आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिला। इलाकाई लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार बाघ की तलाश में जुटी हुई है। रुड़की की नहर पटरी सोलानी पार्क के पास समर्पण जन कल्याण संगठन के 24वें कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बन्ना बत्रा और विधायक उमेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर पंजाब में घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी पर पंजाब में शुरू हुआ सियासी घमासान बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मान और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। रंधावा ने कहा है कि सीएम ने थूक कर चाटने वाली बात कही है। के बाघा पुराना रोड पर सिंघावाला टोल प्लाजा 25 जुलाई की बजाय 5 जुलाई को बंद होगा। बाघा पुराना विधायक अमृतपाल सुखानंद ने टोल प्लाजा बंद करने की जानकारी दी है और टोल प्लाजा बंद होने की खबर सुनते ही टोल कर्मचारी निराश हैं। भी सरकारां ने बड़ा माड़ी गल की, क्योंकि किन्ने लोग इत्थे रोजगार कर रहे हैं। गरीब बंदे इत्थे ड्यूटी करते सी ते जे इक्केदम सरकारां रोजगार खोणियां, तुहानूं पता ही है बेरोजगारी होनी है। पंजाब के मोगा में पिछले दिनों हेल्थ सुपरवाइजर का ट्रांसफर किए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ था। सुपरवाइजर ने ट्रांसफर की बदली नहीं बल्कि बदलाखोरी का नाम दिया है इसे। एमएलए और सरकारी अस्पताल के एसएमओ का करप्शन में आरोप भी इनके खिलाफ लगाए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंसारी से मिलने की बात से इनकार किया है। रांची में अमरनाथ के लिए पहला जत्था रवाना हुआ है। 31वीं यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ के लिए रवाना। जत्था मनोज कुमार जायसवाल के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। जायसवाल ने बताया कि यात्रा में शामिल श्रद्धालु 4 जुलाई को जम्मू पहुंचेंगे। लातूर रोड के मनोज कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में ये 31वां साल यात्रा है और हर एक साल करीब 150 के संख्या में आदमी अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचते हैं। और अमरनाथ यात्रा के बाद वो लोग वहां से उतरने के बाद वैष्णो देवी दर्शन करते हैं, उसके बाद अमृतसर जाके दर्शन करते हैं, उसके बाद वापस आने के बाद ये लोग महादेव के नगरी देवघर का दर्शन करते हैं। दुमका के हंसडेहा स्थित श्रावणी मेला प्रशासनिक शिविर टेंट सिटी में विधायक प्रदीप यादव और उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर उद्घाटन किया। दुमका में बासुकीनाथ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का शुभारंभ हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत हुई। इस बार लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करेंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित रहे। यार एक बार हम सबसे आग्रह करेंगे कि बासुकीनाथ नहीं देखा तो क्या देखा। आप जाके पूरे मेला क्षेत्र का बाहर से जो मेला कभी 2 किलोमीटर में फैला था, आज 10 किलोमीटर तक फैलाव हो चुका है। सारे जगहों से कनेक्टिविटी आ चुकी है और सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सब जगह शौचालय की व्यवस्था की गई है।
शिव आस्था और भक्ति के पवित्र श्रावण मास की शुरुआत 8 सोमवार के साथ 2 माह चलेगा सावन का महीना। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म योद्धा की रिलीज डेट तीसरी बार आगे बढ़ी। धर्मा प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। फिल्म इस साल 15 दिसंबर को रिलीज होगी। तलाक के बाद टीवी पर वापस लौटी चारू असोपा। मॉनसून पूरे देश में आ चुका है। अगले 4 दिन यूपी, एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के मुताबिक अब तक देश में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर 6 मुकाबले में नीदरलैंड ने ओमान पर 74 रनों की जीत हासिल की है। वर्षा बाधित इस मुकाबले में डच टीम से भारत में वनडे वर्ल्ड कप और क्वालिफिकेशन रोमांचक रहने वाला है। अब एक कोटे के लिए 3 टीमें दावेदार हैं। द एशेज के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 25 की शुरुआत हो चुकी है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 12 जुलाई को वेस्ट इंडीज दौरे पर रोसू टेस्ट के साथ करेगा और चैंपियनशिप के पिछले 2 एडिशन में भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म योद्धा को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस फिल्म में अभिनेता एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म अब तक थिएटर्स में दस्तक नहीं दे सकी है और इस बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।